नदी किनारे गांव बसा था गोविंदपुर। उस गांव के नजदीक में ही एक जंगल भी था। गांव के सभी लोग कहते थे कि जंगल के पीछे बनी पहाड़ियों पर एक खूंखार चीता रहता है, वो भी रूप बदलने वाला। वो कभी भी इंसान रूप में आ जाता था और गांव के लोगों को खा जाता था। पर उस जंगल में एक चुड़ैल भी रहती थी। वो चुड़ैल एक सुंदर लड़की में अपना रूप बदलकर घूमती थी। चुड़ैल को सजने संवरने का बड़ा शौक था। एक ना एक दिन सभी लड़कियों की शादी होती ही है। मेरा भी एक सपना है कि मेरी भी शादी हो एक सुंदर से लड़के से, पर पता नहीं वो दिन कब आएगा। चुड़ैल एक सुंदर लड़की में अपना रूप बदलती है और गांव में घुस जाती है। तभी वहां दूसरी तरफ चीता झाड़ियों में छिपकर बैठा था। आज तो बस कोई मोटा तगड़ा शिकार हाथ आ जाए। तभी चीते की नजर चुड़ैल पर पड़ती है, जो रूप बदलकर गांव में घूम रही थी। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। चीता इंसान रूप में चुड़ैल के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं बस, और दोनों को प्यार हो जाता है। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूपा है, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वीर है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बस फिर क्या था। शादी का नाम सुनते ही चुड़ैल के मन में शहनाइयां गूंजने लगी और वो उससे शादी के लिए हाँ कह देती है। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद चीता उसे अपने घर ले जाता है। वीर, तुम्हारा घर तो किसी महल से कम नहीं, कितना बड़ा आलीशान है। आज से ये घर तुम्हारा भी है। ऐसे ही दोनों की शादी को कई दिन बीत जाते हैं। एक रात जब चुड़ैल की आंख खुलती है तो वो वीर को अपने पास ना होने से घबरा जाती है। अभी तो वीर मेरे पास ही सोए हुए थे, इतनी रात को कहाँ गए? देखती हूँ। चुड़ैल वीर को पूरे घर में ढूंढती है, पर वीर उसे कहीं नहीं दिखता। तभी चुड़ैल को कुछ आवाज सी आती है। वो उस आवाज के पीछे जाती है। वहाँ देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसका पति वीर आधा इंसान और आधा चीता बना एक इंसान को मारकर खा रहा था। ये सब क्या है? वीर ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो कोई मनुष्य के रूप में चीता है। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे भी मारकर खा जाएगा। चुड़ैल को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है। सुबह होते ही चुड़ैल चीते से पूछती है, वीर, अगर तुम मुझे सच में बहुत प्यार करते हो तो तुमने मुझसे छिपाया क्यों कि तुम एक जानवर हो जो कभी भी अपना रूप बदल सकता है, और मैंने तुम्हें किसी आदमी को कच्चा खाते हुए भी देखा है। अच्छा, आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि मैं एक जानवर हूँ। पर रूपा, मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो लोगों को मार कर खाना छोड़ दो। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं धीरे धीरे गांव के सभी लोगों को खा जाऊंगा। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मैं उन सभी भोले भाले गांव वालों को बचाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं चीता हूँ, चीता, जंगल का सबसे खतरनाक जानवर। रूपा उसकी एक नहीं सुनती और तभी रूपा गांव में जाती है, गांव के लोगों को आगाह करने। सुनो 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 गांव वालों, सुनो, सभी अपने अपने घरों से निकलो, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। रूपा की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? और कौन सी जरूरी बात है? बात यह है कि जंगल में एक चीता रहता है और वो ही आए दिन गांव के लोगों को उठाकर ले जाता है और उसे अपना शिकार बनाता है, उसे मार कर खा जाता है। हम तेरी बात का कैसे यकीन करें? तू तो इस गांव की दिखती नहीं, फिर हम सब तेरी बात पर क्यों यकीन करें? मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का तुम सब यकीन करो। इतना बोलते ही चीता वहाँ गांव में घुस जाता है और जोर से दहाड़ता है। उसे देख सभी गांव वाले थर थर कांपने लगते हैं और अपने घरों में जाकर छिप जाते हैं। वो लड़की तो वाकई सच बोल रही थी, ये तो सच में चीता है। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। तुम कहीं भी छिप जाओ, मुझसे बचकर नहीं जा सकते। फिर क्या था, चीता मनीष के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और मनीष को अपने पंजे से खींचता हुआ बाहर ले आता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, छोड़ दे ओ चीते, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? चुप कर, नहीं तो अभी खा जाऊंगा। मैं
कितना ताकतवर हूँ। मुझसे ताकतवर यहाँ कोई नहीं है। मैं यहाँ रोज आऊंगा और रोज एक आदमी को खाऊंगा। छोड़ दो उसे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी कभी अपने पति का बुरा नहीं चाहती। सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। अरे गांव वालों, ये दोनों तो पति पत्नी निकले। ये सब इन दोनों की कोई चाल लगती है। एक फंसाता है और दूसरा उसे मार कर खा जाता है। ये गांव वाले मेरी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे। ऐसे तो वीर उस आदमी को खा जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। वो साधारण लड़की से चुड़ैल रूप में आ जाती है। उसे चुड़ैल रूप में देखते ही चीता मुंशी को अपने पंजे से छोड़ देता है। तुम तो कोई चुड़ैल हो। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। तुम्हारे इस रूप के पीछे ये घिनौना रूप छुपा था। तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। हाँ, वो मैं चुड़ैल। तुमसे पहले मेरा फर्ज गांव वालों को बचाना है। तुम्हें मैं किसी भी मासूम को खाने नहीं दूंगी। मेरे मुंह को इंसान का खून लग चुका है। इंसान से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ और नहीं है। चीता चुड़ैल से ज्यादा ताकतवर था। चीता घर में घुसकर विमला के 5 साल के बेटे को उठाकर जंगल में ले जाता है। मेरा बच्चा, वो चीता मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। कोई तो बचाओ मेरे पिंटू को। कुछ नहीं होगा उसे, मैं बचाऊंगी तुम्हारे बच्चे को। चुड़ैल चीते के पीछे पीछे जंगल में जाती है। अरे हम सब भी चलते हैं विमला बहन के बेटे को बचाने। चलो सब जंगल में। चीता के पीछे चुड़ैल और चुड़ैल के पीछे सभी गांव वाले। चुड़ैल चीते को पूरे जंगल में देखती है पर उसे वो कहीं नहीं दिखता। थक हार कर चुड़ैल वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा। वीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है वीर भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ गांव वाले और दूसरी तरफ वीर। तभी चुड़ैल के पास एक बुजुर्ग आदमी आकर खड़ा हो जाता है और चुड़ैल से बोलता है, मत रो बेटी। तुमने मुझे बेटी बोला? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं तो चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मैंने देखा था गांव में हम लोगों के लिए तुम अपने पति से भिड़ गई। तुम हम लोगों का भला चाहती हो, बुरा नहीं। हम सब ने तुम पर यकीन ना करने का नतीजा देख लिया। वो चीता हमारे गांव के बच्चे को उठा कर ले गया है। तुम चुड़ैल होकर हमारे लिए कितना कुछ कर रही हो। अब तुम ही उस बच्चे को बचा सकती हो। मेरे बच्चे को बचा लो। मैं विधवा औरत, वो ही तो एक मेरे जीने का सहारा है। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। अब कुछ भी हो जाए मैं बच्चे को बचा कर ही रहूंगी। फिर चुड़ैल जोर से आवाज लगाती है। पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंजने लगती है। वीर, तुम कहाँ हो? छुप कर क्यों बैठे हो? हिम्मत है तो बाहर आओ, मेरा सामना करो। आवाज सुनते ही तुरंत चीता चुड़ैल के सामने आ जाता है और फिर सामने आते ही चीता और चुड़ैल दोनों काफी देर तक आंखों में आंखें डालकर देखते रहते हैं। चुड़ैल अब चीता के सामने वही सुंदर लड़की बनकर खड़ी हुई थी। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो लोगों को मारना छोड़ दो। अगर तुम ये सब छोड़ दोगे तो हम दोनों साथ रहेंगे और मिलकर एक साधारण सी जिंदगी जिएंगे। तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे चेहरे से मेरी नजरें नहीं हटती। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया, सिर्फ अपने प्यार के खातिर। वो देखो। दूर विमला का बेटा सही सलामत खड़ा होता है। उसे खरोच तक नहीं आई थी। विमला अपने बेटे को देखते ही गले से लगा लेती है। वहीं रूपा भी चीता को गले से लगा लेती है। गले लगते ही चीता इंसानी रूप में आ जाता है। तभी वहाँ एक महात्मा बाबा प्रकट हो जाते हैं। तुम दोनों को दिया हुआ श्राप अब खत्म हो गया है तुम दोनों के ऊपर से। पिछले जन्म में मैंने ही तुम दोनों को श्राप दिया था कि तुम चुड़ैल बन जाओगी और तुम चीता। चुड़ैल को बड़ा घमंड था अपने रूप पर और चीते को अपनी ताकत पर। इसी के चलते तुम दोनों ने एक दिन मेरी तपस्या भंग कर दी थी। मैंने गुस्से में आकर तुम दोनों को श्राप दिया था। तुम दोनों के अच्छे व्यवहार के चलते मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करता हूँ और आजाद करता हूँ। तुम अब कभी भी चुड़ैल
और चीता रूप में नहीं आओगे। फिर वीर और रूपा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तारापुर नामक गांव में एक घना और बहुत ही डरावना जंगल था। गांव के लोगों का कहना था कि इस जंगल में एक नहीं बल्कि कई भूत प्रेतों का वास है, इसलिए गांव का कोई भी सदस्य उस जंगल के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। मगर गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे। उन्हीं लोगों में से एक था रतन, जो एक रोज अपनी पत्नी के मना करने पर भी उस जंगल के रास्ते से शहर के लिए जाने की जिद करने लगा। अरे दिमाग खराब हुई गवा है क्या आपका, जो जंगल के रास्ते शहर जाने की हट लगाए बैठे हो? अरे हमका पता है सब, आप बहुत बहादुर हो, मगर भूत प्रेत भी कोई चीज होवत है जो एक बार गले पड़ गई ना तो पूरे गांव भर में नाचते डोलोगे। हाँ, अरे हम ना ही डरते किसी भूत चुड़ैल से, और जब तुम्हें पता है कि शहर जाने के लिए जंगल का रास्ता ही सबसे छोटा रास्ता है, तो फिर हम काहे ना जाएं जंगल के रास्ते से। और अगर कोई भूत प्रेत आ भी गया ना तो देखना हम कैसे उसकी चटनी बना डालेंगे। हाँ, ऐसे बोलकर रतन जंगल के रास्ते से शहर की ओर निकल पड़ता है। रजत जंगल के रास्ते में जाते हुए अपने आप से बातें कर रहा था। कितना सुहाना मौसम है, जंगल के हर तरफ कितनी हरियाली है, और गांव वाले बोलते हैं इस जंगल में भूत है। सबके सब डरपोक हैं। हमरे जैसा बहादुर इक्का दुक्का ही होगा जो जंगल के रास्ते से जाने की हिम्मत करता होगा। और एक हमारी पत्नी है, अरे जब हम उससे नहीं डरते तो चुड़ैल क्या चीज है। रतन ऐसे बोल ही रहा होता है कि उसे झाड़ियों के पास में से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे कौन कमबख्त है जो हमका डराना चाहता है? पर तुम जो भी हो, हम तुमसे डरने वाले ना ही हैं। हाँ, अगर हिम्मत हो तो सामने आओ। तभी रतन के सामने एक डरावना भूत आता है जो जोर से हंसते हुए बोलता है, अच्छा बेटा, तुझे डर नहीं लगता? हम अभी रुक, तुझे अभी बताता हूँ कि डर क्या होता है। अरे बाप रे, जंगल में तो सच में भूत है रे। अरे मर गया रे। तभी उसे अपने सामने 2 और भूत आते दिखाई देते हैं। अरे बाप रे, जंगल तो भूतों से भरा है। अरे मर गया रे, आज तो मर गया। अभी कहाँ मरा, अभी तो तेरा मरना बाकी है। पहले तो मैं तेरा खून पीऊंगा, फिर तुझे मजे से खाऊंगा। ऐसा बोलते ही भूत रतन का सारा खून चूसकर उसे मार डालता है और उसकी लाश को गांव में फेंक आता है। गांव वालों को जैसे ही रतन की लाश मिलती है, वे सभी लाश के पास इकट्ठा हो जाते हैं। रतन की पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी वहां इंस्पेक्टर रवि और हवलदार बहादुर आते हैं। रतन की पत्नी रोते हुए बोलती है, जंगल के भूतों ने मेरे पति को मार डाला रे। हाय रे, आए दिन कोई ना कोई गांव वाला इन भूतों का शिकार होता है, पर कोई कुछ नहीं करता। अरे मैंने कितना मना किया था कि मत जाओ जंगल के रास्ते पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, और देखो क्या हाल कर दिया जंगल के भूतों ने। मेरे पति को आखिरकार मार डाला। चलो बहादुर, जंगल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर माजरा है क्या। साहब, आप इस जंगल में नए आए हो, इसीलिए अच्छा होगा कि आप इस जंगल से दूर ही रहें, और मुझे भी नहीं जाना इस भूतों के जंगल में। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं। अब सोच लो, तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना है या फिर। रवि के ऐसे बोलते ही हवलदार बहादुर रवि के साथ जंगल में चल देता है, मगर कुछ दूर जाते ही बहादुर को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। साहब, आपने कुछ सुना? कोई जोर जोर से हंस रहा है। साहब, मैं तो कहता हूँ भाग चलो यहाँ से। अगर आपको नहीं जाना तो मुझे जाने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं मर गया तो उनका क्या होगा साहब, जरा सोचो। तभी रवि को जंगल में लाल जोड़ा पहने एक लड़की दिखाई देती है। रवि उसके पीछे चल पड़ता है। रवि बहादुर से कहता है, बहादुर, उस लाल जोड़े वाली लड़की को देखो, वो इस घने जंगल में क्या कर रही है? साहब, आप कहाँ जंगल के अंदर की ओर चले जा रहे हैं, और मुझे तो कोई लड़की दिखाई ही नहीं दे रही, बस डरावनी डरावनी हंसी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। साहिब, मैं तो कहता हूँ अब हमें इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। हो सकता है कि वो लड़की कोई चुड़ैल हो, और वैसे भी इतनी रात में कोई लड़की इस घने जंगल में क्या करेगी? वो जरूर चुड़ैल ही होगी। मगर रवि बहादुर की एक भी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि बहादुर डर की वजह से ऐसे बोल रहा है, और वे उस लड़की का पीछा करने लगता है। कुछ ही दूर जाते ही वो लड़की रुक जाती है। रवि जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचता है तो उसका चेहरा देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर, तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से, नहीं तो इस जंगल में जितने भी भूत हैं वो तेरा ऐसा हाल करेंगे कि तू सोच
मैं कहीं नहीं भागने वाला, बल्कि मैं तो तुम भूत चुड़ैलों को इस जंगल से भगाऊंगा, जो आए दिन मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते हो, उनको बेरहमी से मार डालते हो। तभी बहादुर के चिल्लाने की आवाज आती है। बहादुर को दो भयानक भूतों ने अपने पंजों में जकड़ रखा होता है। आज तो ये हवलदार गया काम से, मैं इसका खून पीऊंगा और तो इसका मांस खाना। बहादुर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी इन भूतों से बचाता हूँ। नहीं साहब, आप मेरी चिंता मत करो, आप अपनी जान बचाओ, वैसे भी ये भूत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप बस इस जंगल से बाहर निकल जाओ, जाओ साहब जाओ। इंस्पेक्टर भाग जा यहाँ से, मैंने कहा भाग जा। रवि चुड़ैलों की बात सुनते ही वहां से भाग निकलता है। भागते भागते उसे शाम हो जाती है। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगता है और वो जैसे ही गांव में पहुंचता है तो इंस्पेक्टर की बुरी हालत देखकर गांव वाले सब समझ जाते हैं। तभी गांव का मुखिया रवि से कहता है, इस जंगल में जो गया वो कभी वापस नहीं आया, मगर आप। मैं खुद ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि उस लाल जोड़े वाली चुड़ैल ने मुझे भागने को क्यों कहा। वो चाहती तो मुझे मार सकती थी। साहब, वो मेरी बहन मीना थी। वो बहुत ही अच्छी और सुशील लड़की थी, पर न जाने क्या हुआ, वो अपनी शादी वाले दिन जंगल में भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। मुझे फिर से जंगल में जाना होगा। आखिर इस जंगल में इतने सारे भूत कहाँ से आ गए? साहब, आप इन भूतों से हम गांव वालों को बचाओ, नहीं तो एक दिन एक एक करके सभी गांव वाले इन भूतों का शिकार हो जाएंगे। शहर जाने के लिए जंगल का रास्ता ही सबसे छोटा रास्ता है, जिसकी वजह से गांव के लोग कच्चे रास्ते से जाने के बजाय जंगल के रास्ते से जाना पसंद करते हैं। और आज आप इस जंगल से सही सलामत वापस आए हैं तो हम सभी गांव वालों को लगता है कि आप हमें इस मुसीबत से जरूर छुटकारा दिलाएंगे। रवि बहुत ही ईमानदार और बहादुर इंस्पेक्टर था। रवि अपनी पॉकेट से अपनी माँ का दिया हुआ बजरंगबली का लॉकेट निकालता है और उसे अपने गले में पहन लेता है और जंगल की ओर जाने लगता है कि तभी भानु बोलता है, आप अकेले इस जंगल में नहीं जाओगे, मैं और मंदिर के पुजारी बाबा भी आपके साथ चलेंगे। फिर क्या था, वो तीनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। वे जैसे ही जंगल के थोड़ा अंदर पहुंचते हैं, जोर से हवाएं चलने लगती हैं और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तभी रवि को वो लाल जोड़े वाली लड़की दिखाई देती है। रवि ऐसे बोल ही रहा होता है कि रवि, भानु और पुजारी को कई भूत घेर कर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये हमारा जंगल है, मगर तुम गांव वाले हमें चैन से नहीं रहने देते। कभी कोई तो कभी कोई इस जंगल में टपक पड़ता है। ये जंगल शापित है, हमें जल्दी उस लाल जोड़े वाली लड़की को खोजना होगा, तभी हम इन भूतों से छुटकारा पा सकेंगे। फिर तीनों मिलकर उस लाल जोड़े वाली लड़की के पीछे भागने लगते हैं और भागते हुए वे जंगल के तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तभी वे लाल जोड़े वाली लड़की एक चुड़ैल में बदल जाती है। ऐसे बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मेरी बहन देख मुझे, मैं तेरा भाई हूँ, मैं जानता हूँ कि तू मेरी मीना है। हाँ, मैं मीना हूँ और तुम मेरी शादी मेरे से उम्र में कई साल बड़े आदमी से करना चाहते थे, पर मैं रामू से प्यार करती थी, इसलिए उसके साथ भागकर इस जंगल में आ गई। मगर उसने भी मुझे धोखा दिया। उसने मेरे साथ बदतमीजी की और जब मेरी चीखें सुनकर कुछ लोग मुझे बचाने आए तो उसने उन सभी को अपनी पिस्तौल से मार डाला और आखिर में मुझे भी। तुम्हारे पीछे जो भूत खड़े हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्हें रामू ने गोली मारकर मार डाला। और ये जो पीपल का बड़ा सा पेड़ देख रहे हो ना, इसी पेड़ के नीचे उसने हम सभी को गाड़ दिया। पर मैंने भी चुड़ैल बनने के बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ा, मार डाला उसे भी। रवि बेटा, ये लो गंगा जल की शीशी, इसमें से गंगा जल लेकर इस पीपल के पेड़ चारों तरफ छिड़को, ताकि इन भूतों को और चुड़ैलों की आत्मा को मुक्ति मिले। चुड़ैल हंसते हुए बोल, पुजारी, तू हमें इस जंगल से भगाना चाहता है? रुक, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा बोलकर चुड़ैल और वहाँ खड़े भूत पुजारी जी और भानु को पकड़ लेते हैं। रवि मौका देखकर पुजारी जी से गंगा जल की शीशी ले आता है। रवि गंगा जल पीपल के पेड़ के चारों ओर छिड़क देता है। जैसे ही वे गंगा जल छिड़कता है, वे सभी भूत चुड़ैल वहां से गायब हो जाते हैं। उनके गायब होते ही रवि, भानु और पुजारी जी गांव में वापस लौट जाते हैं और फिर उस जंगल से किसी भी गांव वाले को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। सभी गांव वाले इंस्पेक्टर रवि को धन्यवाद करते हैं।